दोस्तों आज की डेट में अगर आप कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, अगर आप पैसे नहीं बचाते हो, अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी पावर भाई जो आपको आने वाले फ्यूचर में आपको मात देगी। बहुत से लोग कहते हैं भाई कि यार अरे यार क्या करना लाइफ में, यार पैसे बचा के क्या करना भाई, 4 दिन की ज़िंदगी है, पैसे बचा के क्या करेंगे भाई, एक ना एक दिन तो मरना ही है, ऊपर जाना है, पैसे लेके क्या करेंगे भाई, है ना। बहुत से लोग कहते हैं भाई पैसा हाथ की मैल है, उसको उड़ा दो, पैसा बचाना नहीं है, मतलब जो पैसा आए उसको ख़त्म कर दो, ऊपर से और लोन वगैरह ले लो, वहाँ से भी पैसा जो है लोन वगैरह जो आ रहा है ना उसको भी खर्च कर दो, और इसके बाद फिर ईएमआई भरो, और फिर जो कमाई आ रही है, जहाँ से पैसा आ रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है, लोन किससे, ईएमआई, ये सब चीज़ें चलती हैं। आज के डेट में ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में आप अपनी कमाई का 10% भी सेव नहीं कर रहे हो तो आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरी लाइफ है, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली जो आपके पीछे है। अब सोचिए आप अगर पैसे सेव नहीं कर रहे, आने वाले समय में आपको खुदा न खास्ता कुछ हो ही जाता है, जो 4 दिन वाली ज़िंदगी बोलते हैं ना, 4 दिन की ज़िंदगी है, तो आप तो निकल लिए, पीछे आपके रह गए आपकी फैमिली, रिलेटिव, परिवार, उनका क्या होगा सोचिए। तो भाई आज की डेट में ना पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी, जहाँ से आने वाले समय में आप जो है उसको डबल कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भाई कहाँ, यहाँ पे हम कुछ SIPs कर सकते हैं कि 2000-5000 रुपये की मंथली SIP कर दें, जहाँ पे हमारा पैसा जो है सेव होता रहे, इन्वेस्ट होता रहे। अपने परिवार को ज़रूर बता के रखें कि मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर टपक गए तो भाई उनको कहाँ से पता चलेगा। तो हर एक इन्वेस्टमेंट को अपने परिवार को शेयर करें, उनको बता के रखें। इसके बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट, दूसरी क्या है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बैंक में पड़े 2-4, 10 लाख, 5 लाख, उन पैसों को बैंक में रखने से भाई कोई मतलब नहीं। कितना ब्याज मिलता है? 2% का बैंक में रखने से, ठीक है। तो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे कोशिश करिए कि उस पैसे को आप कहीं लैंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं ज़मीन खरीद लीजिए, गोल्ड वगैरह मत खरीदिए, कहीं ज़मीन पे खरीद लीजिए, या उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। उन पैसों में से आपको अच्छा खासा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे करके ना आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लैंड में आज की डेट में सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है, कोई ज़मीन वगैरह खरीद लीजिए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ये मत कहिए भाई कि पैसा हाथ की मैल है। जो अगर बोलता है ना पैसा हाथ की मैल है, तो उसके पास जाना और उसका कोई प्रोडक्ट खरीद लेना, प्रोडक्ट लेके और हाथ की मैल छुटा के वहाँ रख देना, बोलना ये लो हाथ की मैल हम दे दिए, ऐसी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझें, सोचें और इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी जगह करें, कहीं भी करें, क्योंकि अगर आप जीवन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना तो बहुत बेकार होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक मछुआरे की। यहाँ पे क्या होता है, एक गरीब आदमी होता है, एक अमीर आदमी होता है। अमीर आदमी के पास सब कुछ होता है, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता, है ना। अब सोचो यहाँ पे क्या होता है, अमीर आदमी कहता है कि यार पैसा हाथ की मैल है, ये है वो है, 3 तूफान बताता है। तो भगवान ना नीचे आए, बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू भी गरीब बन जा। दोनों को इक्वल कर दिए, जो गरीब था गरीब और जो अमीर था उसको भी गरीब बना के इक्वल बना दिए दोनों को। बोलते हैं तुम्हारी नई लाइफ शुरू यहाँ से, तो उनकी याददाश्त खत्म कर दी। बोले अब तुम रोज़ कमाओ खाओ, अब उनको डेली कमाना है, डेली खाना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि भाई अब मछली पकड़ने के लिए वो जाते हैं नदी में, मछली पकड़ के लाते हैं। मछली यहाँ पे बाज़ार में 500 की बेच दी, दोनों ने 500 की मछली बेची। तो जो गरीब आदमी था पहले से, वो क्या करता है, 500 रुपये कमाया, 500 रुपये का खा पी के उड़ा दिया उसको। जो अमीर था, जो जिसे गरीब बना दिया गया था, उसने क्या किया, वो 250 रुपये का खाना खाया, 250 का खाया, 500 रुपये की एक मछली पकड़ने वाली स्टिक लेके आ गया, और वो स्टिक उसने पकड़ के ले आई, ठीक है। अब वहाँ पे क्या किया, 250 का खाया, थोड़ा कम खाया जो अमीर था, उसके पास एक स्टिक आ गई मछली पकड़ने वाली, उसके, और जो 500 रुपये गरीब था उसके पास कुछ नहीं था, वो अभी भी जाले से ही नॉर्मल मछली पकड़ रहा था। अब ये जो अमीर था वो स्टिक से मछली पकड़ने लगा, जहाँ से थोड़ा स्पीड आ गई, है ना, मछली पकड़ने की। जाला तो था इसके पास, स्टिक भी आ गई, दोनों चीज़ें से मछली पकड़ने लगा। फिर दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन भी यहाँ पे जो गरीब आदमी था वो क्या करता है, 500 का बेचा, 500 रुपये उड़ा दिए। अमीर आदमी आया, 500 का बेचा, है ना, उसके पास ज़्यादा मछलियाँ थी अमीर वाले के पास, तो थोड़ा ज़्यादा उसकी बिक्री हुई, उसके पास ज़्यादा पैसे आए। फिर एक स्टिक खरीदता है, कुछ पैसे अपने परिवार में खर्च किया, और एक एम्प्लॉय लेके जाता है दूसरे दिन, वहाँ से वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के लाता है, ज़्यादा पैसे बनाता है। गरीब आदमी का वही था रोना धोना, जो 500 की मछली बेचना डेली का। और यहाँ पे ये हर दिन कुछ ना कुछ नया करता, नया एम्प्लॉय रखता, नई स्टिक खरीद के लाता, मछलियाँ पकड़वाता और एक
बड़ा सा स्टॉल लगा था जहाँ पे इसकी मछलियाँ 5,000-6,000 रुपये की पर डे बेचने लगा, और ये गरीब था वो वहीं पे रह गया क्योंकि उसने अपने काम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने अपने काम में कुछ नया नहीं किया, वो वहीं का वहीं रह गया क्योंकि उसने कुछ अपडेटमेंट नहीं की। तो ये चीज़ें होती हैं, सोचो ज़रा, अगर आप अपने काम में कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हो, वही पुराना घिसा पीटा आइडिया लगा रहे हो, तो आप भी एक ना एक दिन ख़त्म हो गया, एक ना एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सोचो ज़रा। तो यही चीज़ है भाई, थोड़ा समझें, देखें और इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा अपने काम को अपग्रेड करें ताकि आपकी वैल्यू बढ़े, आपके शॉप की वैल्यू बढ़े, आपके बिज़नेस की वैल्यू बढ़े और आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा पैसा कमाएं। यहीं पे इस वीडियो को करते ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।